कोल्हापुरात इतिहास घडलाय। शहराच्या महापौरपदी पहिली मुस्लिम महिला विराजमान झाली। 61 वर्षीय हसीना फारस। पण त्यांच्यासाठी हा प्रवास सोपा नव्हता। कुटुंबाने साथ दिली, त्यामुळे त्या हा लढा जिंकू शकल्या। धार्मिक नेत्यांचे फतवे, धमक्या या साऱ्या गोष्टी पार करत त्या या पदावर विराजमान झाल्यात। 61 वर्षीय हसीना फारस गेल्या वर्षी कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या मैदानात उतरल्या। पण ही निवडणूक त्यांच्यासाठी सोपी नव्हती। राजकीय विरोधकच नाही तर कट्टरपंथीयांच्याही मोठ्या विरोधाचा सामना त्यांना करावा लागला। हसीना यांच्या विरोधात फतवा काढण्यात आला। त्यांच्या निवडणूक लढवण्यालाही इस्लाम विरोधी सांगण्यात आलं। पण हसीना इराद्याच्या पक्क्या होत्या। एनसीपी कडून त्यांनी निवडणूक लढवली आणि जिंकल्याही। इतकंच नाही तर आता वर्षभरानंतर त्या पहिल्या मुस्लिम महिला महापौरही झाल्यात। महिलाओं ने इस बात का ख्याल रखे कि कभी भी इसी तरीके अगर फतवे होंगे जो हम एक महिलाओं को पीछे खींचने के, तो हम महिलाओं को एक ध्येय निष्ठ करना चाहिए, ध्येय रखना चाहिए कि हम समाज कार्य में या राजनीति में सबसे अव्वल नंबर लेंगे। हसीना यांच्यासह 28 मुस्लिम महिलांनी गेल्या वर्षी कोल्हापूर महापालिकेची निवडणूक लढवली। त्यावेळी काही मौलवींनी या मुस्लिम महिला उमेदवारांविरोधात फतवा काढला होता। या महिलांना धमक्याही दिल्या, पण त्या धैर्याने लढल्या। हसीना यांच्यासह 4 जणी निवडूनही आल्या। इस्लाम और इस्लाम के तत्व के अंदर जो सामाजिक कार्य है, अगर महिलाएं सामाजिक कार्य के अंदर और राजनीतिक महिलाओं के और मुस्लिम समाज के जो भी कुछ काम है वो बनते रहेंगे और इस तरह से पूरे देश भर में और देश के बाहर भी महिला नेतृत्व करते हैं। इसलिए ऐसे फतवे को ना माना जाए। कोल्हापुर शहर में चुनाव के दरमियान ऐसा फतवा निकाला गया था कि मुस्लिम महिलाएं चुनाव में खड़ी ना रह सके, लेकिन इस फतवे को झुठलाकर 4 मुस्लिम महिलाएं चुनाव जीत कर आई और उनमें से एक प्रथम नागरिक मतलब महापौर मुस्लिम महिला ही है। इसलिए हमें इस बात का गर्व है और खुशी महसूस होती है। ज्यावेळी धार्मिक नेत्यांकडून आपल्याला फतवे दिले जात होते, त्यावेळी आपल्या मागे आपलं कुटुंब खंबीरपणे उभं होतं हे सांगायला हसीना विसरल्या नाहीत। आता त्यांच्या हातून मुस्लिम महिलांच्या जगण्याचा दर्जा सुधारण्यासाठी पावलं उचलली जातील अशी अपेक्षा करूयात। कोल्हापूरहून प्रताप नाईकसह ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया, मुंबई। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।